आफ्टर एल्सेस एंड लॉरेन वर टेकन ओवर बाय प्रशिया, जब प्रशिया ने टेक ओवर कर लिया है, फ्रेंच वॉज बैंड इन स्कूल्स, फ्रेंच ऑब्वियसली गॉट बैंड. हैमल्स लास्ट क्लास बिकेम अ टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टाइम किसी चीज़ का. सो दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट. लाइफ बिल्कुल ऊपर नीचे हो गई, सब कुछ चेंज हो गया. नाउ दिस इज टर्निंग पॉइंट. फ्रांस, हु हैड नेवर बीन सीरियस अबाउट हिज स्टडीज, फेल्ट गिल्टी फॉर वेस्टिंग टाइम. जिसे कभी भी जो सीरियस नहीं रहा, उस दिन वो भी गिल्ट में है. The village elders also attended the class to show their respect. Village के elders भी आए हुए हैं कि वो अपनी respect show करेंगे. M. Hamel's speech about the beauty and logic of the French language, वही beautiful है, logical है, made everyone emotional. सब emotional हो गए obviously सुन के, क्योंकि वहाँ तो सारे French के लोग बैठे हैं, वो उसे chauvinism नहीं कहेंगे ना. He said language is the key to freedom. मैंने बताया था आपको. एंड लूजिंग इट मीन्स लूजिंग आइडेंटिटी. लैंग्वेज लूज कर देना मतलब अपनी आइडेंटिटी लूज कर देना, मतलब अपनी सिटीजनशिप लूज कर देना, एवरीथिंग, सब कुछ खत्म. हिज वर्ड्स लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट एंड इवन द क्लासरूम एटमॉस्फेयर बिकेम सॉलम एंड क्वाइट. वहाँ सब एकदम और भी ज़्यादा परेशान हो गए, टेंशन में आ गए या स्ट्रेस में थे, दुखी हो गए. एवरीवन रिग्रेटेड टेकिंग देयर लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड. फॉर ग्रांटेड कैसे? कर लेंगे बाद में, ऐसा भी कोई भारी वो नहीं हो रहा. दैट इज़ कॉल्ड फॉर ग्रांटेड. तो उन्होंने फॉर ग्रांटेड लेकर चला, मतलब ठीक है, ईजी, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वैल्यू है, राइट. एंड अंडरस्टूड इट्स वर्थ ओनली व्हेन इट वाज टेकन अवे फ्रॉम देम. और उसकी वर्थ कब समझ में आई? जब उनसे वो लिया जा रहा था. वाह. वन मोर क्वेश्चन. हाउ इज़ द मदर टंग इम्पॉर्टेंट टू अ पर्सन? व्हाट डज एम हैमल द टीचर से अबाउट इट in 2020? This question was asked. M. Hamel said that one's mother tongue is the key to freedom. ये बात उन्होंने कही है. He believed that as long as people are connected to their language, they can never be fully enslaved. पूरी तरह से उन्हें enslave नहीं किया जा सकता. आगे बढ़ते हैं. Then he opened the grammar and read us our lesson. फिर M. Hamel ने grammar खोला, grammar start किया, फिर अपना उनका lesson पढ़ के दिया. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. यहाँ both sided उसको ऐसा feel हुआ कि आज बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है. आज मैं देख रहा हूँ कि आज टीचर बड़े पेशेंस से समझा रहे हैं. आज सब कुछ इतना क्लियर कैसे हो रहा है, इतना जल्दी कैसे समझ में आ रहा है. तो यहाँ पर आप देखना एक छोटी सी अगेन ह्यूमन टेंडेंसी की बात करते हैं कि आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी चीज़ को जब बिल्कुल ही अंडर प्रेशर करते हैं तो हमारा बेस्ट रिजल्ट बाहर आता है. हम खुद भी नहीं जानते होते हैं कि हम इतना अच्छा कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमारा एग्ज़ाम है और हमें आज जो कुछ पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह लर्न हो रहा है सडनली, ऑल ऑफ अ सडन जो पढ़ रहे हैं उसे, क्योंकि हमारी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी फोर्स एक ही काम में लगी हुई है और उस वक्त उसे कैसे भी करना है. मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए 15 दिन मिले थे और प्रोजेक्ट सबमिट कल होना है. अभी इतने दिन तो आपने आधे से ज़्यादा बनाया ही नहीं, थोड़ा सा काम किया उसके ऊपर, और आज देखिए अचानक आपकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसे, राइट. ऐसा होता है जनरली. तो यहाँ पर इसने ये एडमिट किया कि मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि टीचर बड़ा पेशेंस से समझा रहा है और एट द सेम टाइम ऐसा भी लग रहा है कि मुझे बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है. तो मतलब उनका भी डेफिनेटली फुल एफर्ट होगा, नो डाउट, और यहाँ फ्रांस का भी फुल एफर्ट है. तो दोनों एफर्ट्स जब पूरे लग रहे हैं तो उसका जो आउटकम है वो अच्छा आ रहा है नेचुरली. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था, ये जो क्लैरिटी आ रही थी समझने समझाने के कॉन्सेप्ट में, उसने कहा कि ऐसा लग रहा था कि ये आज सब कुछ हमें जाने से पहले देकर जाना चाहते हैं, जो भी उनको पता है, आता है, whatever. And to put it all into our heads at one stroke. जैसे कि एक ही स्ट्रोक में वो सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं. आफ्टर द ग्रामर, मैंने आपको बताया था ना ये छोटे बच्चों का स्कूल है, यहाँ पे एक ही मदर टीचर सॉर्ट ऑफ होते हैं, वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. तो ये छोटा है बच्चा फ्रांस, अब एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स ले रहा है, एम हैमल. तो अब ग्रामर के बाद उनका राइटिंग का एक लेसन आया. नाउ दे विल राइट एंड प्रैक्टिस. द डे
दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन स्पेशली वो न्यू कॉपीज लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, मतलब कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, जैसे वो 4 लाइन वाली कॉपीज़ होती है ना, उसमें आपने देखा होगा कि बच्चों को, छोटे बच्चों को अलग अलग वर्ड्स लिख कर दे देते हैं, उन्हें कॉपी करके उसको नीचे लिखना होता है। ऐसे ही उसमें उसने उस दिन क्या लिखा था, फ्रांस एल्सेस, ये कॉपी कर करके लिखना था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। अब क्योंकि वो हर डेस्क पे ऐसे ऐसे फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ है हर नोटबुक में, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्लैग्स हैं, फ्रांस और एल्सेस के फ्लैग्स लगे हुए हैं, वही वही लिखा हुआ है सब जगह। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आप देखने लायक नज़ारा था वो, कि वो सब लोग बड़े ध्यान से अपने काम को कर रहे थे। नो बडी वॉज टॉकिंग, नो बडी वॉज डूइंग एनीथिंग एल्स अदर देन वर्क, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और डेफिनेटली शांत तो थे ही सब लोग सैडनेस में। सिंसियर एफर्ट्स, नाउ व्हाट सिंसियर एफर्ट्स, द ओनली साउंड दैट वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, एक ही साउंड आ रही थी बस पूरे रूम में, वो जो पेन की आवाज़ आ रही है पेपर पे चलने की, दैट स्क्रैचिंग, ओनली दैट साउंड केम, जिसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, उस टाइप का, ओवर द पेपर। वन सम बीटल्स फ्लू इन, वो बड़े बड़े कीड़े होते हैं अगर आपने देखा हो, इंसेक्ट बीटल्स, वो आए एक बार को अंदर, बट nobody paid any attention to them। जैसे यूजुअली मतलब मैं क्लास में कभी कभी पढ़ा रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अगर एक वास्प आ जाए येलो वाली, तो वो उड़ती हुई आती है, सब बच्चों का ध्यान उधर, फिर सब उसे देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, उस दिन ऐसा नहीं हुआ, तो तभी तो नोटिफाई किया गया है कि ऐसा नहीं हुआ, कितनी बड़ी बात है, क्लास में बीटल्स आ गई, छोटे बच्चे हैं, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, दे आर ऑल सेट टू वर्क, सब अपना काम करने में लगे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है उस तरफ कि वहाँ पे बीटल्स आ गई हैं। नो अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, वहाँ जो सबसे छोटे, मतलब एक ही क्लास में बैठे हुए हैं और छोटे बच्चे भी, तो लिटलेस्ट वन, सबसे छोटे वाले जो बैठे हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया उन बीटल्स पे, जिनका कि अटेंशन बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। हु वर्कड ऑन राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, फिश हुक्स देखे ना आपने, एक स्टिक होती है उसमें वो एक स्ट्रिंग लगी होती है जिससे फिश को पकड़ते हैं, तो बेट लगाते हैं उसमें, तो यहाँ पर वो लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं, डॉट 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 में मिला हुआ है उन्हें वो फिश हुक, और उस पर वो ट्रेसिंग कर रहे हैं, उससे मैच मिला के बना रहे हैं उसे। तो वो भी क्या कर रहे हैं, उस ट्रेसिंग को भी इतना सीरियसली कर रहे हैं एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच है, एज इफ वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इवन दे कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दैट मोमेंट, वो भी समझ रहे हैं उस सिचुएशन की सीरियसनेस को, छोटे छोटे बच्चे। वन ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, वहाँ पे कुछ पिजन्स आए हैं, पिजन्स की डेफिनेटली जो कू करने की साउंड होती है वो लो होती है डेफिनेटली, तो इसमें स्पेशली बताया है कि वो भी बड़ा कू लो कर रहे हैं, सो ऐसा उसे फील हो रहा है कि वो आज लो कू कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना पिजन्स को कुछ समझ में आ रहा है तो वो लो कू कर रहे हैं, बट वो ऐसा कह रहा है कि ऐसा लग रहा है बड़ा लो कू कर रहे हैं, वेरी लो, एंड थॉट टू माई सेल्फ, और उसने फिर सडनली सोचा, again very important line and very frequently asked, will they make them sing in German, even the pigeons। अब इसे आप सटायर कह लो, तकलीफ दुख कह लो, या फ्रस्ट्रेशन कह लो, एंगर कह लो, वो ऐसे में ये सोच रहा है कि क्या इन पिजन्स से भी ये लोग जर्मन में गाना गवाएंगे, मतलब उसको बोलेंगे कि नहीं तू जर्मन में कू कर। दैट मीन्स मतलब शायद ये एक दुख भी है कि हम ह्यूमंस पे तो इस तरह की चीज़ आप फोर्स कर सकते हैं, एनिमल्स पे नहीं कर सकते, बर्ड्स पे, इंसेक्ट्स पे, दे हैव अ फ्री लाइफ, डेफिनेटली दे डोंट हैव एनी सिटीजनशिप और एनी सच लैंग्वेज विच कैन बी चेंज। तो वो जो एक नेचुरल उनका जो तरीका है अपनी कोई भी आवाज़ निकालने का, वो दैट कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पर उसे ये दुख हो रहा है कि हम तो इंसान हैं तो हमारे तो चेंज कर लेंगे, क्या इन पे भी ये इस तरह से रूल कर लेंगे, मतलब उसे बहुत ख़राब लग रहा है कि हम लोगों का सब कुछ चेंज कर दे रहे हैं ये लोग हम पर अपनी रूलिंग चलाकर।